बताएं ये क्या कर रहे हैं, क्यों भट्टियां तोड़ी जा रहे हैं लोगों की? देखें ये वेस्ट बर्निंग कर रहे हैं जिसमें टायर्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट हैं, इस तरह की चीज़ें जला के इस पे सिरीबाई भून रहे हैं। एक तो वो वेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, उससे जो फूड है उसमें भी जा रहे हैं डाई। सर कोई दफ़ा 144 का नफाज भी होता है ये पाए वगैरह भूनने पे? वो ईद के दिनों में किया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, मगर ये एक रेगुलर हमारी रूटीन प्रैक्टिस है कि जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल जला रहे हैं उसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे? इसमें वो जूते जला रहे थे जी, प्लास्टिक वेस्ट बाकी जो इस तरह का है वो जला रहे थे, वो चमड़ा जला रहे थे क्योंकि इनका वेस्ट उतरता है उसमें से, तो ये इस तरह की चीज़। तो ये अब आपने इनकी ये जो भट्टी है ये वो गिराई है अभी, इनका वो कराहा वगैरह भी लगा होगा? जो कढ़ाए थे वो हमने MCL के थ्रू उसको। अच्छा अली भाई मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, आप तो इन्वायरमेंट से हैं, बाकी दीगर कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को इस टाइम जो MCL सपोर्ट कर रहा है, जो वो के डेमोलेशन में भी और वो कन्फिस्केशन में कर रहा है। फूड अथॉरिटी को हमने साथ लिया है ताकि चूँकि ये फूड से रिलेटेड एलिमेंट है तो वो हमें इसमें असिस्ट कर रहे हैं। अच्छा ये क्या इसलिए ये कार्रवाई इस लेवल पे की जा रही है कि ये जो हर साल स्मोग और ये हम देखते हैं कि 1-2 माह आते हैं और उसमें अजीबोगरीब सी हालत हो जाती है लोगों की, तो ये क्या उसकी तैयारी की जा रही है? देखें इस दफ़ा गवर्नमेंट का बड़ा सीरियस इसके ऊपर स्टैंड है और वो चाहती है कि पहले ही इसको कॉप किया जा सके, क्योंकि स्मोक आने के बाद तो कुछ नहीं किया जा जी जी। तो जो मेजर्स लेने हैं वो पहले लेने हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जितने भी एलिमेंट्स जो डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को या आगे कर सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। नाज़रीन हमारे साथ अली इजाज़ साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बकर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे हम जो है हमारे साथ दीगर डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं और ये यहाँ पे बाकायदा तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम इनकी कार्रवाई जो है और परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखाते भी हैं। ये बता रहे हैं कि जो हर साल ये आप देखते हैं कि स्मोक यहाँ पे इस कदर भद्दी स्मेल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो यहाँ पे वो जो चीज़ें जलाई जा रही हैं ये मैं चाहूँगा ज़रा इनके कराहे दिखाते। सर ये अक्सर ये देखा है जला रहे होते हैं और ईंधन तो एक तरफ क्या ये जो इसका धुआं उड़ रहा होता है या जैसे ये देखें अभी इसमें मैं अभी बारिश आ रही है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, क्या सर ये भी माहौलियाती आलूदगी ये क्या बाइस बनती है? देखें जो भी धुआं निकल रहा है वो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहा है। इसके नीचे अगर आप देखें तो वो वेस्ट बर्निंग के निशान। जी 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 जी। तो चूंकि ये एडिबल आइटम ये फूड TFA से रिलेटेड था तो इसलिए फूड अथॉरिटी को भी लिया गया, वो इन पे FIRs भी दे रहे हैं और हमने बंदे भी। सर ये लीगल है इलीगल है क्या? क्योंकि हमने इसके खिलाफ बड़े इलीगल जी, टोटली इलीगल। सर इसका ये जो ये ऑयल निकाल रहे हैं इसका क्या करते हैं? जो ये क्लेम करते हैं वो तो ये कहते हैं कि जी हम साबुन बनाते हैं। लेकिन सर हम बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, आपको लगता है कि इसका फूड में भी उल्टा सीधा इस्तेमाल करवाते होंगे ये लोग? बिल्कुल हो सकता है जी, मगर इस पे वो ज़्यादा स्टैंड फूड अथॉरिटी हमें दे सकेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या इसमें ग्रामी आप तारुफ करवाइएगा अपना? सर डॉक्टर अदील मंजूर वेटरनरी स्पेशलिस्ट। अच्छा सर ये ज़रा बताइएगा कि ये जो इस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों को जलाकर ये जो ऑयल निकाला जाता है ये कितना का नुकसानदेह है और क्या ये तो क्लेम करते हैं कि हम सिर्फ साबुन के लिए जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसका कोई गलत इस्तेमाल भी हो सकता है अगर इसको किसी अच्छी पैकिंग में या थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ करके मार्केट में फूड के लिए अगर नहीं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो सकता वो। उसके अंदर स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही होती है और साथ में ये कि हम इनको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं एज़ पर SOP जो भी इनके होते हैं लाइसेंस EPA से लेना है और हाइजीन के मुताबिक हम इनके एक्शन करते रहते हैं। सर वो बता रहे हैं कि माहौलियाती आलूदगी के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं है। जी जी। तो क्या ये मेडिकली जो इसका धुआं है वो भी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इंसानी जान के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी? EPA वाले इसको देख रहे हैं जो हाइजीन के मुताबिक चीज़ें हैं वो फूड अथॉरिटी। सर ये अलाउ तो नहीं? सर बिल्कुल फूड में अलाउड नहीं है। फूड में अलाउ नहीं है, ठीक है। ये देखें आप इस तरह बड़े बड़े कराहे लगाए होते हैं और इस पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें जला देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जानवरों की खाल भी मौजूद है और एक जो चीज़ हमने देखी है कि जो इसके नीचे इसकी जो हीट प्रोड्यूस की जाती है उसमें टायर भी जलाए जाते हैं, उसमें जूते जलाए जाते हैं, कपड़े जलाए जाते हैं, मेडिकल वेस्ट जलाई जाती है। अली भाई अभी ये किस यूनिट का ताला तोड़ा गया? जी वही फैट मेल्टिंग यूनिट्स हैं जैसे हमने पीछे देखा, ये भी उसी तरह फैट मेल्टिंग कर रहे हैं। अली भाई अब ये क्या फैट बर्निंग यूनिट है? जी ये बिल्कुल फैट बर्निंग यूनिट है, जैसे हमने पिछला यूनिट देखा कि वो छत्ती से ये ऑयल निकाल रहे हैं। तो सर मैंने देखा भी आपने इनका बाकायदा तौर पे जो है ताला तोड़ा है, ये क्या आपको देख के जो है ताले वगैरह लगा के गायब हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ये ताले वगैरह इनका ख्याल है कि हम लगा के गायब हो जाएंगे या अंदर बंद हो जाते हैं, अंदर काम कर रहे होते हैं, बाहर से ताला लगा लेते हैं और जो इलीगल एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर बहुत से लोग आप लोग एक बार सील कर जाते हैं, ये लोग खुद ही खोल लेते हैं, क्योंकि हमने भी इस पे पहले भी प्रोग्राम किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मलूज़े खातर नहीं रखते कि ये सील है या हमारे खिलाफ कोई आपने कोई FIR दे दी। जी बिल्कुल। तो इनको किस तरह
अमल करवाया जाएगा कि भाईजान आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि इनका तो लाखों रुपया जुड़ा है इस काम से। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले हमने इन्हें सील भी किया, FIRs भी की, मगर ये बाज नहीं आ रहे, इसलिए आज हम डेमोलेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, हम इनको डिमोलिश कर रहे हैं। आपने वो पीछे देखा कि वो भट्टी गिरी हुई है, अब यहाँ पे भट्टी तो को यहाँ जो पे है भी हम डिमोलिश इसको डिमोलिश करेंगे और इनके जो मटीरियल है वो कन्फिस्केट करेंगे, ताकि जो रिपीटेड वायलेटर्स ये थे उसको एलिमिनेट किया जा सके। अब ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे ये जो है भट्टी लगी हुई है और अब इसको जो है बाकायदा तौर पे डिमोलिश किया जाएगा, ताकि ये फौरी तौर पे जाने के बाद दोबारा अपना काम जो है शुरू ना कर सकें। यहाँ पे जी 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 सारा प्लास्टिक जलाते हैं नीचे। हाँ, ये देखें नीचे सारा प्लास्टिक जला हुआ है। और मैं लास्ट टाइम जब प्रोग्राम किया था तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे मेडिकल वेस्ट मौजूद थी। ये देखें नाज़रीन, गलाज़त से भरपूर ढेर देखें ज़रा। ये वो फैक्ट्री हैं जिनके बायस जो है हर साल स्मॉग और बीमारियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। ये दिखाएं ज़रा, ये देखें। ये नाज़रीन जिस टाइम भट्टी चल रही होती है, अब यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, इस कदर भद्दी स्मेल और इतना अनका जो धुआं उड़ रहा होता है। ये नीचे प्लास्टिक, और ये देखें ये इन्होंने जो प्लास्टिक के ढेर रखे हुए हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जला रहे हैं। ये देखें, ये बड़ा हैजर्डस होता है जी, मेटल्स भी होते हैं और बड़ा हैजर्डस होता है। और ये जब ये जलेगा तो इसमें से अजीबोगरीब सी जो है वो निकलती होंगी, स्मेल भी निकलती होगी, केमिकल्स निकलते होंगे, खतरनाक गैसें निकलती हैं इसमें। अब सर ये तो प्लास्टिक से भी आगे निकल गए हैं, ये कोई मेडिकल वेस्ट जला रहे हैं। बिल्कुल, मेडिकल कह रहे हैं, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जला रहे हैं। वेस्ट है, तो इसीलिए बेसिकली हमने पहले इन पे एक्शन किया था, इनको वार्निंग्स भी दी, फाइन भी किए, सील भी किया, FIRs भी की, और ये बाज नहीं है, तो अब लास्ट रिजॉर्ट में हम इनको डिमोलिश ही कर रहे हैं, उनका मटीरियल कन्फिस्केट। सर ये क्या इनको कोयले से क्या सस्ता पड़ रहा होता है? इट्स अ वेस्ट ना जी, वो तो मेरा ख्याल है ये कूड़ा वगैरह से वो चुनने वाले हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं इसको और ये उनसे ले लेते हैं बिल्कुल सस्ता, तो इसीलिए ये इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि इनकी बचत। अभी सर क्या करेंगे, एक तो इनकी भट्टी गिराई जाएगी और बाकी जो यहाँ पे मौजूद सामान है इसको क्या जब्त किया गिराई जाएगी, जो इनके इक्विपमेंट है, जो कढ़ाई वगैरह, इसको हम कन्फिस्केट करेंगे MCL के साथ, और ये जो मटीरियल है इसको हम डिस्पोज ऑफ करवाएंगे LWMC के साथ। ठीक है नाज़रीन, हम आपको ये कार्रवाई भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें नाज़रीन, हाँ ये देखें इतना सॉलिड फॉर्म में है, और ये देखें पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते ये यहाँ पे कितनी स्मेल और ये कितना गलीज़ है। ये देखें नाज़रीन, ये अब कार्रवाई की जा रही है, इनके जितने भी ये ड्रम्स से तेल के उन्हें गिराया जा रहा है, ओंडा जा रहा है। उसके बाद ये कढ़ाई को गिराया जाएगा, और कढ़ाई को गिराने के बाद इनकी भट्टी को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा और इनका जो इक्विपमेंट है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये देखें, ये आप सोचें अगर आप अपनी कुर्बानी की सिरी कोई 2 हफ्ते रखें घर, तो क्या हाल होगा। यहाँ पे इस तरह की हज़ारों लाखों सिरियाँ रोज़ आके पड़ी होती हैं। ये देखें तेल की नहरें बह रही हैं, और ये पता नहीं इन्होंने किस मकसद के लिए इतने लंबे अरसे से संभाल के रखा हुआ था। ये क्या करते हैं, क्या जलाते हैं, क्यों बनाते हैं ये मेरे ख्याल से साबुन का जो है ना, ये साबुन तो बड़ी स्मेल नहीं हो जाती? यहाँ पे तो खड़ा होना मुश्किल है। ये किस तरह करते हैं? गंदा साबुन बनता है? कपड़े तो होना नहीं, वो बंद देसी साबुन, वो देसी साबुन बनता। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ, पोल्यूशन मौलियाती लूदगी चंगा नहीं कर रहे? हाँ जी, चंगा कर रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये डिमोलिश किया जा रहा है, और ये जो भट्टियाँ हैं इसको, ताकि वो शख्स ये ना हो कि दोबारा ये जाएं और वो आए और काम शुरू कर दे। नाज़रीन, हमने यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाल यही था कि आके टीम्स के साथ इसको खुद डिमोलिश किया जाए। हमने रिक्वेस्ट की, हमें इन्होंने अलाउ किया, तो हमने कहा इस शुभ काम में हमारा भी जो है वो हिस्सा डाल जाए, तो हम मिलकर डिमोलिश करें। सर करते हैं मिलके। ये बड़ा मेहनत वाला काम है, और उसने ये गिरने लगा। ये अच्छा ये इन्होंने सही बताया। ये देखें, ये ज़ाहिर बात है ये हमसे बेहतर कर सकते हैं। इन्होंने सारा दिन इस तरह बहुत सी चीज़ों को डिमोलिश करना होता होगा। ये देखें, अब इस वक्त ये भट्टी को जो है गिरा दिया गया, और सर ये इसको भी ज़ाया करके जाएंगे? अच्छा, इसको अभी ज़ाया किया जाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। भट्टी तकरीबन जो है इनकी डिमोलिश हो गई है, और जो ये गलाज़त से भरपूर ढेर रखे हुए हैं इन्होंने संभाल के पंजाब की आवाम के लिए,
उसको फिल वक्त हम ज़ाया करके जा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि इस पे वक्तन फ़वक्तन जो है आपको अपडेट्स भी देते रहें, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये बड़ा मुनाफा बख्श काम है, ये लोग बाज नहीं आ सकते। आए करीब आ जाए नाज़रीन। अब इसको बाकायदा तौर पर डिमोलिश किया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कराहा है, इसके अंदर वज़न भी है, ऑयल भी आप देख सकते हैं कि अजीबोगरीब चीज़ें जलाई हुई हैं। वैसे आप मुझे बताएं, ये तो मेरा डॉक्टर से पूछना चाहिए, जो लोग यहाँ पे दिन रात ये जलाते हैं उनकी अपनी पता नहीं क्या हालत होगी, क्या सेहत होगी जी। अगर आप लेबर को देखें तो उनके ड्रेसेस की और इनके हाथों की हालत देखें। सर ये आपकी टीम मेंबर्स हैं या ये वॉलंटियरली जो है वॉलंटियरली हैं, इधर से लोकल लोग हैं। ठीक है, तो चले जी, ये भी दाद के मुस्तहिक हैं कि एक अच्छे काम में जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे मुकामी हैं। ये अब ये जो है टीम के साथ मिलके इसको जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, मेहनत के साथ ज़ाया किया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसके जो असरात हैं वो हमें 2-3 माह में नज़र आएँ, कि हर साल जब हम देखते हैं कि स्मोक जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लोगों के लंग्स ख़राब हो रहे हैं, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, वो इसी वजह से कि सारा दिन इस तरह का जो अजीबोगरीब ईंधन के साथ इन्होंने जब चर्बी यहाँ पे पिघलानी है तो वो माहौलियाती आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती है। ठंडा पड़ा हुआ है अभी, ये इस टाइम इसके नीचे हीट नहीं थी या इस टाइम ये बना नहीं रहे थे, जिस टाइम इसको पिघलाया जा रहा होता है आप सोच नहीं सकते उस टाइम क्या हालत होती है यहाँ पे। और मैं इन तमाम अहबाब की हिम्मत को दाद दूँगा कि यहाँ पे एक तो इतनी स्मेल और अवामुन्नास के लिए यहाँ पे आके ये मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ इनकी रास्ते में हायल नहीं हो रही। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? नहीं मैं हर गोदामा च काम करना सफाइयां ਦਾ। ठीक है, हाँ जी। चलो ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ, हाँ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ करवा दो। मेहरबानी। ये देखें, ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, ये स्टार्स हैं, बता रहे हैं कि ये मेहनती लोग हैं और ये किसी डिपार्टमेंट से नहीं है। इन्होंने जब देखा, आजे यार, 1-2 बंदे आ जाए। गोदाम में मौजूद हैं, गोडाउन में, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे बड़े बड़े थैले पड़े हुए हैं जिसके अंदर जो है चर्बी मौजूद है और बहुत भद्दी स्मेल है। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि ये आपने दिखाया जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है बर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ईंधन भी पड़ा हुआ है, ये कोयला या लकड़ी भी पड़ी हुई है, तो ये क्यों है या ये दिखाने के लिए रखी हुई है? आई थिंक ये दिखाने के लिए रखी है चूँकि हमने FIRs भी की थी, सील भी की थी, तो उसके बाद ये देखें काफ़ी देर की ऐसे ही पड़ी है और ये इन्होंने सामने रखी हुई है कि अगर कोई बाहर से आए तो सबसे पहले उसे यही नज़र आए। और हमने अगर वो देखा है जो इनकी भट्टी है उसके पास एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, और वो वेस्ट जलने के निशान है सारे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जली हुई है। तो अभी ये जो कराहा अभी गिराया गया है, इसको MCL वाले लेके जाएंगे? MCL के पास कन्फिस्केट करवाएंगे, ठीक है, और इन पे दोबारा FIRs भी देंगे इसका। ठीक है। तो सर ये अभी मौके पे तो कोई मौजूद ही नहीं है, या वो कैसे पता लगेगा कि इसका मालिक कौन है या किसके, यानी कि हो सकता है ये कारखाना किसी ने किराए पे लिया हो या नहीं? इसके ऊपर पहले ऑपरेशन हो चुका है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको सील किए थे, FIRs दी थी, तो वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसी की बेसिस के ऊपर आपने सील किया, ये खोल के दोबारा वर्किंग? जी बिल्कुल इलीगल ये वर्किंग, तो ये तो बदमाश हुआ फिर तो इसीलिए डिमोलिश कर दिया ना आज, हमने जिनकी बदमाशी है उसका इलाज कर दिया। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये चर्बी के ढेर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और आप एक मिनट सोचें कि इस तरह की जो चर्बी है, आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी गंदी और भद्दी स्मेल जो है वो यहाँ पे दे रही है। ये बाकायदा तौर पे ये देखें, और ये देखें, ये चर्बी जला के सारा दिन, और जो टायर जला के, मेडिकल वेस्ट जला के, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जला के पूरे माहौल को गंदा किया होता है। हम इन तमाम अहबाब को अप्रिशिएट करते हैं कि बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन चल रहा है, और अल्लाह करे ये काविशें जो हैं काम आएँ, और अगले साल जब स्मोक का मौसम आए तो हमें को बेहतरी देखने में मिले। यहाँ पे हर कारखाने में इसी तरह हड्डियाँ, सिरी, पाए, आंतरें, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, हमने आपको दिखाया था कि मैंने नीचे ज़मीन पे देखा तो इतनी वो मौजूद थी, क्या कहते हैं, सुंडियाँ मौजूद थी कि मैं हैरान रह गया कि ये क्या है। सर ये आपने लोड करवा लिया कराहा? नहीं जी, ये वो अपने तौर पे चूँकि हम कन्फिस्केशन कर रहे हैं इनकी मटेरियल की, तो उन्होंने कहा कि हम
इससे पहले कि हमारी टीम पहुंचे वो खुद ही इसको गायब अच्छा, ये आपकी टीम की गाड़ी नहीं है? जी, ये हमने गाड़ी पकड़ ली है इनकी। अच्छा, ये फरार हो रहे थे? जी जी, ये ये चाबी भाईजान, ये क्या आपने रोका है? इसी गाड़ी की चाबी है। हाँ। ये भागने लगे थे सामान लेके, तो हमने इसको पकड़ लिया। अच्छा, ये अपना वो कड़ाहा वगैरह लेके जा रहे थे कि आप जब्त ना कर लें, बिल्कुल। तो अब ये क्या अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसको इसी तरह कन्फिस्केट कर लिया। थाने पहुंच जाएंगे, गाड़ी समेत गाड़ी समेत अब थाने जाएगी। अब ये नाज़रीन, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है तो तमाम अहबाब को पता लग गया है, तो जो लोग जिनको टाइम मिल पा रहा है वो अपने कड़ाहे जो हैं वो खुद ही लोड करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि टीम टाइम से पहुँच गई, उन्होंने गाड़ी कड़ाहा समेत जब्त कर ली और बता रहे हैं कि अब इसको थाने लेके जाएंगे। एक ये कड़ाहा पड़ा हुआ है। अब ये मतलब कि अब जल्दी में भाग रहे थे। ये देखें नाज़रीन, एक और कारखाना जो है उसको जो है वो उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी ये ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है और तमाम जो यहाँ पे भट्टियाँ हैं, तमाम जो इलीगल बर्निंग यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। और ये देखें, यहाँ पे अभी जो ताला तोड़ा है, यहाँ पे 2 भट्टियाँ मौजूद हैं। उसके अलावा कोई बेपना बेतहाशा यहाँ पे ड्रम्स, गंदगी और गलाजत मौजूद है। और वो देखें, अंदर वाला ताला भी तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे इनका वो स्टोर है, जहाँ पे ये स्टोर करते हैं चर्बी वगैरह। ये मैं ये भी दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये अभी भी यूनिट्स जो है ना, ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना गंद, इतनी गलाजत, पता नहीं कब से यहाँ पे चर्बी के ढेर लगाए गए हैं, अंबार लगाए गए हैं, यहाँ पे चूहे मौजूद हैं, इतनी भद्दी स्मेल है। ये नीचे इनकी भट्टी जो है वो अभी भी उसकी हीट आ रही है बाहर, उसकी हीट बाहर आ रही है। ये अभी भी मतलब इसको गिराने लगे हैं। ये देखें नाज़रीन, अब इसको जो है इसको डिमोलिश किया जा रहा है, इसको यहाँ पे वेस्ट किया जाएगा। इनका अंदर जो इनका स्टोर है, जो इनका गोडाउन है, वो इतना गंदा था, अंदर उल्टी जो है वो बाकायदा तौर पे क्या आ रही थी। ये इसको डिमोलिश किया जा रहा है और ये जो भट्टी है उसको गिराया जा रहा है, और उसके बाद ये जो कराहे हैं इनके अंदर जो इतना भी मटेरियल मौजूद है उसको वेस्ट किया जाएगा। बारिश भी हो रही है, तमाम अहबाब जो हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं, तमाम अहबाब दाद के मुस्तहिक हैं कि माहौलियाती जो आलूदगी है उसको ख़त्म कर रहे हैं मौसम की सख्ती के बावजूद। अभी आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। शौकिया लाहौरी इस सिरे पर ये इस पे इसको करेंगे, इस पे ऐड करेंगे। हाँ, ये ताला नहीं तोड़ना है। अच्छा, कुंडी तोड़। हाँ जी, दूसरी साइड, ये साइड। ये तो हाँ जी, तोड़ दे, करें, तोड़ जाएगा। ये सर मेरा ख्याल ये भी भट्टियाँ एक मौजूद हैं और इनको भी डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह ये देखें वो ही चर्बी के ढेर पड़े हुए हैं। उफ, ये देखें ये चर्बी के बाकायदा तौर पे यहाँ पे गंदी चीज़ है ये, बहुत ही गलीज चीज़ है, बहुत स्मेल है। ये देखें, इसके अंदर हड्डियाँ मौजूद हैं, इसके अंदर चर्बी मौजूद है, बकाया जात मौजूद है। इसको भी जो है डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पे भट्टियों को डिमोलिश किया जाएगा। वो लाहौरियों के जो पाए हैं वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये किस चीज़ का यूनिट है? यहाँ पे सीरी पाए का सेटअप है। ये देखिए, उन्होंने एक वो तंदूर सा बनाया हुआ है। इस भट्टी में बाकायदा तौर पे जो सीरी और पाए उनको भुना जाता है। और लास्ट टाइम हमने इसी तरह प्रोग्राम किया था। यहाँ पे देखें सेफ्टी पड़ी हुई है, उसके अलावा मोबाइल के कवर्स पड़े हुए हैं। और लास्ट टाइम तो हमने यहाँ पे देखा था बाकायदा तौर पे डायलिसिस वाला पाइप था, सेल जो है वो जलाया जा रहा है। अच्छा, साथ इन्होंने ये भी रखा हुआ है, साथ सर ये रखा हुआ है कि ज़रा माहौल बन जाए दिखाने के लिए और बता रहे हैं कि अंदर जो है ये उनका ये इधर आए जी, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट इधर आए। ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने सींग और जो खुर वगैरह हैं जानवरों के वो तैयार की। इसमें सींग है, ये मेरे ख्याल सीरी, यहाँ पे ज़्यादा सीरी जो है वो तैयार की जाती है। और यहाँ पे देखें, इन्होंने ये एक अपना गोदाम बनाया हुआ है। यहाँ पे सर क्या है, ये नीचे
ये नीचे सारी वही वेस्ट पड़ी हुई है जिस तरह की हमने लास्ट टाइम देखी थी, जिसमें तो ब्रश मौजूद हैं, क्रीम के वो मौजूद हैं, बॉटल्स, क्रीम की डब्बियाँ मौजूद हैं, उसके अलावा उसी तरह की चीज़ें हैं जी। ये देखें ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पे ये रखी हुई हैं, क्रेट्स की फटियाँ रखी हुई हैं कि पता ना लगे नीचे सारी वही अशिया हैं। ये देखें, ये रेज़र है, ये भी एक रेज़र है, उसके अलावा ये केयर की कोई क्रीम है कोई मेरा ख्याल है, उसके अलावा ये देखें, ये मुझे लग रहा है कोई मेडिकल की वेस्ट ही है। हाँ, ये इंसुलिन सिरिंज है, ये इंसुलिन सिरिंज है और ये आपके सिरी पाए तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप तैयार हो जाएं खाने के लिए, ये यहाँ पे आपके सिरी पाए तैयार किए जा रहे हैं। और ये देखें ग्लासेस, अच्छा ये मुझे लगता है ये इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि ये प्लास्टिक होता है और ये जो है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, हीट ज़्यादा होती है, ये सस्ता भी है और ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और ये वेस्ट है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये देखें मोबाइल की बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, उसके अलावा ये देखें ग्लासेस पड़ी हुई हैं, ये वो तमाम वेस्ट है जिन्होंने जलानी है और फिर इसकी जो हीट प्रोड्यूस होनी है जो वो उससे पाए भुने जाएंगे, सिरी भुनी जाएगी। और आप सोचें कि वो कितनी जो है सेहत के लिए ख़तरनाक होगी जब इस धुएं में, इस हीट में वो यहाँ पे सिरी और पाए बनाएंगे। अली भाई ये किस चीज़ का यूनिट है? जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे ये सींग के खोल उतरे हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल यहाँ पे सीरी या पाए भुने जाते होते हैं। सीरी या पाए से भुने जा रहे हैं, जूतियाँ वगैरह वेस्ट चला रहे हैं, जैसे कि वो आपने देखा भी है। सर इवन के मेडिकल वेस्ट भी है, इंसुलिन और वो सिरिंज और इस तरह की चीज़ें पड़ी जो भी प्लास्टिक वेस्ट कचरे से कलेक्ट हो रहा है, ये उसको जला रहे हैं और ये उसके साथ जो सिरी पाए हैं उनको भून रहे हैं। एक तो वो आप देखें कितना अनहाइजेनिक जगह है ये, और सिरी पाए जो हैं वो खाने के लिए हैं, जला भी वेस्ट के ऊपर रहे हैं और उसके जो अपने फ्यूम्स हैं, डाइऑक्सिन्स हैं, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो उसको फर्दर जो है वो पोल्यूट भी कर रहे हैं और अनफिट कर रहे हैं आपके हेल्थ के लिए। तो सर अब इसको क्या करेंगे? और उसने वो देखें वो कितना सियाना आदमी था, उसने ऊपर जो है वो क्रेट की जो लकड़ी है उसका एक पूरी वो चादर बनाई हुई है, नीचे उसने रखा हुआ है। मतलब कि इसको ये पता तो है कि मैं इलीगली कर रहा हूँ। जी बिल्कुल पता है कि इन्हें फ़ाइन भी किए जा चुके हैं, FIRs भी किए जा चुके हैं, तो वो दे आर वेल अवेयर्ड। वो इसीलिए उसने वो छुपाया हुआ उसको, तो इसलिए इसकी वो भट्टी हमने तोड़ दी है और जो इसके बाकी चीज़ें हैं वो हम कन्फिस्केट कर लेंगे। अच्छा सर, जैसे ये पड़े हुए हैं सींग के खोल हैं या ये उनके बूट्स हैं जानवरों के, सर ये कितनी देर रख सकते हैं? इस पर तो कीड़े पड़ जाएंगे। देखें ये तो वैसे फूड अथॉरिटी का सब्जेक्ट है कि वो इसको उन्हें करना चाहिए, इसलिए लीड कर रहा है सारे डिपार्टमेंट्स को इस टाइम कि हम जॉइंट एक मिल के ये एफर्ट कर लें और जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी कैटर किया जा सके, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हैं उनको भी देखा जा सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये ऑपरेशन चल रहा है और ये देखें ये वो भट्टी है, ये वो भट्टी है जिसको डिमोलिश किया गया और अब इस पर बाकायदा तौर पर पानी डाल के इसको एक तो ठंडा भी किया जा रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है अभी इस पर काम चल रहा था हमारे आने से पहले तक। अभी भी आप देख रहे हैं कि वो उसका एक वो भाप सी ना निकल रही है अभी भी। और ये देखें ये जहाँ पे जो अंदर से निकली है, भट्टी के अंदर से वेस्ट निकली है, वो आप देखिए इसमें भी वो रेज़र पड़े हुए हैं, जो बॉडी रेज़र होते हैं, उसके अलावा मोबाइल के बटन्स पड़े हुए हैं, मेडिकल वेस्ट के कुछ सामान पड़ा हुआ है। और ये सोचें कि जब इसकी हीट में कोई भी सिरी पाए या कुछ भी तैयार किया जाएगा वो कितना का हाइजेनिक होगा। भाई ये किसका है? मेरे भाई क्या? भाई क्या आपका? तो आपका भाई यहाँ पे सारा इलीगली काम कर रहा है, आपको भाई बदमाश भी है साथ? नहीं भाई। क्या करता है भाई यहाँ बदमाशी के अलावा? बदमाशी तो नहीं करते जी। तो ये तो बदमाशी कर रहा है, काम तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे सारी मेडिकल वेस्ट जला रहा है। आपको पता ही क्या है? ये सारे शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है। तो शुरू से ही गलत चलता आ रहा है तो फिर इसको ख़त्म नहीं करना? क्यों नहीं करना, करेंगे। तो इन्होंने ठीक किया, फिर इनका थैंक यू करें, थैंक यू। इनका थैंक यू करें कि थैंक यू आपने हमारी भट्टी गिरा दी। कोई बात नहीं। नहीं इन्हें कहने ना, थैंक यू कोई बात नहीं। कहें थैंक यू आपने हमारी भट्टी गिरा दी। ऐसे ही ठीक किया ना इन्होंने, नुकसान तो नहीं किया आपका। दोबारा करेंगे ये? नहीं होगा। दोबारा तो नहीं करेंगे। और अगर आप दोबारा करें फिर? जब एक दफ़ा नसीहत हो गया तो दोबारा क्यों करना? तो ये जब यहाँ पे लकड़ी मौजूद है आपने रखी हुई है तो इसको क्यों नहीं जलाते? ये खाली लकड़ी नहीं जल सकती। क्यों? क्योंकि खाली लकड़ी का इतना सेक ही नहीं है। फिर उसके लिए क्या करें फिर? इसके लिए यहाँ पे गैस आए, ये फिर हो सकता काम। या फिर प्लास्टिक आप जलाएंगे? प्लास्टिक तो जलेगा नहीं, या बंद होंगे फिर। प्लास्टिक जला रहे हैं ना आप। मेरी बात सुने, अब ये जो आपने कर दी है, वो कह रहे हैं LPG यूज करें, सिलेंडर यूज कर ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा सर गर्मी होती सिलेंडर इतने पाड़ जाते हैं।
सिलेंडर फट जाते हैं, हबस बहुत ज़्यादा होता है। अब उसका क्या हल है फिर? ये आपने देखा है कि हर साल स्मोक आता है, लोग अजीबोगरीब सी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, सांस नहीं आ पाता। देखा है बच्चों को सांस लेने में कितनी दुश्वारी है, और आपका ये कारोबार चल रहा है। आप बताओ मेडिकल वेस्ट जला रहे हैं, क्या आप जिस चीज़ को जला रहे हैं और जो वो किसी की प्लेट में जाएगी तो उसके लिए कितनी नुकसानदेह है? बहुत नुकसान। ये इन्होंने अच्छा किया बुरा किया? नहीं, अच्छा किया। थैंक यू करें उनका। थैंक यू सर। दोबारा भी आगे अगर आप करेंगे तो हमने फिर आपको थैंक यू का मौका देना है। ये करेगा दोबारा? ये नहीं करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे ये खुर वगैरह तो मौजूद है, वो पाए वगैरह किधर है या सीरी किधर है? यहाँ पे सीरी जलाई जाती है, क्या किया जाता है? सारा विच मिक्स ही ਹੁੰਦਾ सर जी। विच मिक्स ही सीरियां सही है। तो कितने गई हैं सीरियां ते पाए? लगा ने खा गए लोरिये? लोरिये खा गए। ठीक है। ये यहाँ पे एक जो है वो कारखाने के जो है मालिक तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं हमारे भाई का था। सर इनके खिलाफ तो नहीं कोई हो सकती कार्रवाई? उसी के खिलाफ एफआईआर होगी या जी, क्या इसके होगा? ओनर के खिलाफ एफआईआर दे दी जाएगी और इसके लिए डिमोलिश कर दिया है ताकि इसको मेजर इशू जो है वो ख़त्म ही किया जा सके। ये सर ये देखें कितने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने साथ थैंक यू भी किया आपका। ये देखें ये अवेयरनेस की कमी है मेरा ख्याल है। देखें आज उन्हें पता लगा है तो वो इस चीज़ वेल अवेयर्ड, इन पे एफआईआर्स भी हैं, उन्हें पता भी है, वो उन्होंने खुद भी कहा कि हमें मालूम है, मगर वो बाज नहीं आ रहे। सर इसका तरीक़ेकार क्या होगा? मतलब कि इतना तो माल जो है उसको जब्त करना भी बड़ा मुश्किल काम है। जी अभी अब थोड़ी बारिश अगर तेज़ हो गई है, रुकती है तो हमारी टीम्स आके इसको सारा प्रॉपर कन्फिस्केट करेंगी और इसको हम LWMC के साथ सर इसके लिए तो आपको 5-7 ट्रक चाहिए होंगे, लाए में आप लोग साथ? जी बिल्कुल, उसके MCL के ट्रक्स हमारे साथ हैं और हम उसमें कन्फिस्केट करते हैं। 2 ट्रक्स तो हम भिजवा चुके हैं। अच्छा जी, तो फर्दर ट्रक्स जो हैं वो आ जाएंगे। कोई तो सर इसको क्या वेस्ट करने का प्रॉपर एक तरीका होगा? इसको लैंडफिल साइट पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, LWMC की जो साइट है उसमें डिस्पोज ऑफ। ये नाज़रीन बकर मंडी के जितने भी तमाम पीछे जो ये बर्निंग यूनिट्स थे जो इलीगल थे, और पता नहीं ये लोग क्या बनाई जा रहे हैं। ये क्या करवाने आए हैं आप? अरे ये तैयार करवाने के लिए आए थे। ये कुर्बानी के हवाले में अभी तक कुर्बानी के हैं? जी कुर्बानी के। कुर्बानी हुए तो अभी 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए हैं? ये 1 महीना और भी चले। 1 महीना और चलेंगे? ये लोगों के पड़े हुए हैं, वो जलवाने के लिए आए हैं। अच्छा आप दुकान करते हैं? जी। ये क्या, ये तो बड़ा पाया लग रहा है। हाँ जी, बड़े पाए हैं। ये तो ये वेट कर रहा होगा कि कब इसको खाया जाएगा। साथ सीरी भी है? नहीं, खाली सिर्फ पाए ही हैं। पाए हैं। तो आप क्या करवाने हैं? ये तैयार करवाने आया था। तो ये इस टाइम तो माहौलियात वाले खुद तैयार करेंगे। इस टाइम तो सारे बंद हो गए। ये कह रहे हैं आप बेगम की डर से घर नहीं जा रहे, बड़ी देर के खड़े हैं, ऐसे ही है? सही में ऐसे ही कि आप इस तरह लेके जाएंगे तो घर वाले नाराज होंगे? हाँ जी, ऐसे ही। तो मतलब भाभी से डर लगता है आपको? जी। भाभी ने भेजा कि आज करवा के आने। हाँ जी। सर आए इनके पाए कौन बनाएगा? इनके ये कितने पाए हैं, कितनी क्या कुर्बानी की थी माशाल्लाह? ये तो बड़ा लग रहा है ना जी। ये तैयार करवाने के लिए लेके दूसरे आए। कौन से हैं? बकरे के? बकरे के। वो कितने हैं? वो हैं 18-20 पाए हैं। वेरी गुड। इतने इकट्ठे कहाँ से कर लिया आपने? वो भाइयों के है ना साथ, वो तैयार करवाने के लिए। जी। अभी ये जो शख्स बता रहा था ये सच बोल रहा था, ये मजाक कर रहा था कि बीवी की डर से आप वापस भी नहीं जा रहे? कह रहे हैं घंटे 1.5 से खड़े हैं। वैसे ही मजाक कर रहे हैं। अच्छा भाईजान इनके अब पाए कौन बनाएगा? आपने तो सारी यूनिट बंद कर दी। नहीं, मेरा ख्याल है ये प्रोफेशनल है, उसका फूड अथॉरिटी प्रॉपर वे आउट उसने रखा होगा तो उसके मुताबिक ये बनाए ताकि हाइजेनिक भी हो। अगर इन्होंने खुद खाने हैं तो अपनी कंजम्पशन के लिए तो कोई साफ तरीके से इसको। सर इसको वैसे ये अलाउ है अगर मतलब कि जिन्होंने कुर्बानी की वो घर में अगर इसको भून लें या घर में कोई? जी इसके मुख्तलिफ तरीके होंगे। एक्चुअली हमारा फूड तो सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रोफेशनल हैं फूड वाले, वही इसके ऊपर प्रॉपर दे सकेंगे। भाईजान ये मुझे लग रहा है आज आपको खुद ही पकाने के पड़ने और खुद ही खाने पड़ने हैं। हम भी जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं जा रहे। तो अब आप जाएं, ये पता लगे ये भी जब्त हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया भाईजान, वेरी गुड। कोई बात, वेरी गुड। इन्होंने हमारे साथ काम करवाया और बहुत हेल्प की है। ये क्या कौन करवा रहा है? ये इधर सब इलीगल हो रहा है। भाईजान क्या करें? क्या करें? हर किसी को बच्चों को पेट लगा, वो कैसे पाले, मुझे कैसे काम करे ये बताया। पहले ये मुझे बताएं, लकड़ी जला लें? कैसे लकड़ी जलाएं? 2000 मन लकड़ी दे रहे हैं, या तो फिर पठानों को मारे ना, उनको पूछें कि क्यों महंगी दे रहे हो यार तुम लकड़ी। लकड़ी महंगी है? हाँ। सिलेंडर है? सिलेंडर भी महंगा है, 350-400 रुपए किलो सिलेंडर दे रहे किलो। 4 पैसों के लिए फिर पूरे शहर को तो नहीं ना तबाह किया? तो सबात मेरी बात तो सुने, उन्होंने तो मजबूरी है ना, उनकी भी तो मजबूरी है, वो कहाँ से कमाएंगे? आप इस मार्केट पे काम करते हैं ठीक है। और अब आप बताएं ये ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपका क्या इस पे? यार हमें कुछ नहीं पता, हमने तो मजदूरी करनी है। क्या मजदूरी करते हैं आप? हैं? क्या हर गोदामों की सफाई सुफाई करते हैं, ठीक है। किसी की मजदूरी, किसी के चमड़े लोड कर दिए, किसी की हड्डी लोड कर दी, ठीक है, मजदूरी करनी है हमने बस। हमारे मजदूरी वो जो हमने बोला, आपने बोला था आपकी मजदूरी कर दी, आपने कहा जी हमारे साथ ऐप कराओ जी। सर बस देखें ये आपने खिदमत की है पंजाब की। हाँ जी, पंजाब की खिदमत की है आपने, हाँ। अवाम उन्नास के लिए आपने काम किया।
कैसा लगा ये काम करके? हैं अच्छा लग रहा है आपको? मुझे तो ये अपने भाइयों का दुख लग रहा है। जिनकी फैक्ट्री बंद हुई है, जिनकी फैक्ट्री बंद हुई है। नहीं हमने तो अच्छा ही किया है, मजदूरी करिए बस ठीक है। प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए। नहीं प्लास्टिक नहीं, लकड़े जलाएंगे। लकड़ी जलानी। लकड़े जलाएंगे, लकड़े जलाएं तो फिर तो ठीक है ना। लकड़ी जलाएं फिर तो मैं कहा ठीक है। फिर तो कारोबार से तो नहीं मना कर रहे। ठीक है सर। क्यों जी? लकड़ी तो जलाई जा सकती है। लकड़ी जलाई जा सकती है, लकड़ी सर आप बताएं। लकड़ी जलाई जा सकती है जितने भी और हाइजेनिक तरीके से काम करें। मतलब कि ये आपने जिस तरह ये चर्बी आपने स्टोर कर ली और वो गलाजत गंदगी और वो स्मेल के ढेर हैं वो अगर प्लास्टिक आप जलाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जलाएंगे तो एक फूड आइटम है जो लोगों ने कंज्यूम करनी है, तो वो तो अलाउ नहीं करेंगे ना। ये तो फिर इमिशन कंट्रोल सिस्टम भी लगाएं, अगर लकड़ी भी जलानी है तो उसमें धुआं कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगाएं साथ, माहौलियाती आलूदगी ना फैले। हमारे साथ ये जो है फूड डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? सर जरा अपना तारुफ भी करवा दें। जी मैं डॉक्टर सलमान हूँ, वेटनरी स्पेशलिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ये जिस तरह से इन्होंने फैट स्टोर की हुई है और जिस तरह से फैट बर्न कर रहे हैं, ये कितना का नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, ये इसको फूड चेन में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हम इसे इंश्योर भी करवाते हैं। जी। तो ये इधर मुख्तलिफ आलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई जो सलाखतें साफ़ कर रहा है, कोई इस तरह से काम कर रहा है, तो हम उन पे एक्शंस जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स करते रहते हैं। चूँकि ये ओपन प्रीमिसेस हैं तो फिर ना इनको कोई ओन करता है, तो ऑनर चेंज करके ये जगह चेंज करके हम ये काम करते रहते हैं। जो लोग पाए या सिरी भूनने के लिए मेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना ख़तरनाक है आपके खाने के लिए? क्योंकि लाहौरी तो खा रहे हैं, उनके सामने आग, उन्हें नहीं पता ये किस तरह से तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल, ये जो वर्किंग हो रही है बिल्कुल हाइजीनिकली पैथेटिक कंडीशन में हो रही है, और ये जो पर्टिकुलर कंप्लेंट है पब्लिक की भी हमेशा से रहती है, ये इसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो देखता है कि ये फेस्ट को जलाया जाता है। ये देखते हैं कि गोश्त बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, गोश्त की क्वालिटी और हाइजीन को हम देख रहे होते हैं, और हम इनको फिर उस पर नॉर्मली क्या आपकी रूटीन होती है, किस तरह से ये करते हैं? हम इनको जी बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग हमारी टीम्स इन चीज़ों को जो ऐसी प्रीमिसेस हैं जहाँ पे इस तरह के काम हो रहे होते हैं, उनको हम मल्टीपल टाइम्स विज़िट कर रहे होते हैं। और थोड़ा सा बता दें कि गोश्त की क्या निशानी है कि ये हाइजीनिक है, हेल्दी है, फ्रेश है, मतलब कि क्या जो कंज्यूमर्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में तो बड़ा एक अच्छा निज़ाम है पेमको का। जो हमारा स्लाटर हाउस है वो टैग होता है, उससे हम जो पब्लिक है वो उसको स्कैन करके उसमें उसकी एक्सपायरी मौजूद होती है, उससे भी उसको नॉर्मली वैसे अगर गोश्त को चेक करना हो कि ये जी कितना फ्रेश है या हेल्दी है, तो कोई इसका कोई तरीकाकार भी होता है? जी बिल्कुल, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस है, उससे हम गोश्त को कलर को चेक कर लेते हैं। जब भी उसमें वो बासी होने लगता है, प्यूट्रीफाई होने लगता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो सब्ज़ हो जाता है, फिर उसके बाद ब्राउन और ब्लैकिश की तरफ, और साथ उसके एक फाउल स्मेल आना उससे शुरू हो जाती है। तो सर उस गोश्त को फिर आप क्या उसको हम फौरी तौर पे तलफ़ करवाते हैं, और ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को हम फ़ाइन इम्पोज करते हैं, और फर्दर हम उन पे FIRs भी देते हैं। अगर मुझे एक चीज़ बताए कि एक अवामी राय है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं, लोग कहते हैं कि जितने ये हजरात हैं जिन्होंने जानवर पाले होते हैं, उनका अगर कोई बड़ा जानवर मर जाए तो कुछ अफराद होते हैं हम उनसे ले जाते हैं और वो किसी तरह गोश्त जो है मार्केट तक पहुंचा देते हैं। क्या इस तरह मुमकिन होता है या नहीं होता? जी बिल्कुल, कुछ ग्रो ऐसे मुनज़्ज़म ग्रो लाहौर में काम कर रहे हैं, और हम इसी बकर मंडी में उस ग्रो पे कुछ 10 FIRs हमने करवाई हुई हैं। और मुर्दा जानवर लोगों को खिला रहे हैं, वो मुर्दा जानवर और ऐसे जानवर जो मरने के करीब होते हैं या मर गए होते हैं, उनको स्लॉटर करके इर्द गिर्द के नॉट इवन के लाहौर बल्कि जो मज़ाफ़ात के अज़ला हैं उनसे भी हमने रस्ते में भी उन्हें इंटरसेप्ट किया है, और हमने उन पे FIR दे के हमने मरे हुए गोश्त की कोई निशानी है? बिल्कुल, वो जो है उसका कलर और इस तरह की चीज़ें, ब्लड उसकी ब्लड ड्रेन नहीं होता। अच्छा उस पे हम सर, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के तवज्जुह से, बल्कि मैं चाहूँगा कि सर का नंबर लें, हम आपके साथ पूरा प्रोग्राम करेंगे जो मीट क्वालिटी पे भी पूरा प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ आज एनवायरनमेंट की टीम मौजूद है, फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है, फिर MCL की टीम मौजूद है, मुकामी पुलिस जो है मौजूद है। और सर कैसा रहा आज आपका? अच्छा, बहुत स्मेल है। अच्छा काम। ये क्या खिला रहे हैं लोरियों को? ये बहुत ज़्यादा इधर आलूदगी है, बदबू आ रही है इधर से, बुरा काम हो रहा था। आपने और सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम। कैसा रहा ऑपरेशन आज का? ऑपरेशन अच्छा। कोई मुज़ाहमत, कोई इस तरह का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, किसी ने मुज़ाहमत नहीं की। ठीक है, सारे काम अच्छे हो।
बहुत शुक्रिया आपने नाज़रीन। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बारिश में आपने बहुत कोशिश की है। सर, thank you so much। सब टीम ने ना बहुत अच्छी मेहनत की। सर थैंक यू सो मच। हम ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है, और जो कोई अच्छा इकदाम है उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, सराहना भी चाहिए। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि MCL का ट्रक इस वक्त मौजूद है, इसमें एक आध कराहा जो है लोड कर दिया गया है, एक आध वो रेडी भी है, उसके अलावा मज़ीद भी जो है सामान आ रहा है। और आज आपने प्रोग्राम देखा कि एक अच्छी काविश थी। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। अली भाई अब ये जितना भी सामान जो है वो जब्त किया गया उसको लोड किया जाएगा और ये MCL के गोडाउन में पहुंचेगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, MCL के गोडाउन से कुछ पहुंच चुका है और कुछ पहुंच जाएगा सारा, और इसको प्रॉपर जो MCL इसका क्या तरीक़ाकार होता है अगर ये दोबारा अपना सामान हासिल करना चाहे? जी MCL के प्रॉपर वे आउट्स हैं और ये MCL से ही इसको रिलीज़ होंगे थ्रू DC ऑफिस, तो उसका एक वे आउट है, उसके मुताबिक ये रिलीज, मगर अभी ये कन्फिस्केटेड रहेंगे जब तक ये प्रॉपर कर नहीं लेते सिस्टम, उस टाइम तक इन्हें वापस। अच्छा अली भाई मुझे बताएं कि एक तो ये चीज़ होगी जो ये इलीगल बर्निंग यूनिट्स हैं, ये आपने इसके खिलाफ कार्रवाई की, और क्या क्या चीज़ है? मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ने जो पॉली बैग्स हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी है। जी बिल्कुल, पॉलीथीन बैग पे हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन किया जा रहा है, बल्कि हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक आप हमारे साथ। हम वो भी आपके साथ करेंगे। और सर कुछ लोग जो ये फाइबर बर्न करते हैं और ये भी बड़ा मसला है, मैं कुछ इलाकों को जानता हूँ, वहाँ पे आपको पूरे इलाके का जो हुलिया वो बता रहा है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है टायर बर्न किए जा रहे हैं या फाइबर बर्न किया जा रहा है। सही, तो उस हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप कोई ऑपरेट करें। वी आर अवेलेबल, मीडिया जो भी इंडिकेट करेगा हम उस पर ऊपर एक्शन करेंगे। मीडिया हमारी सर आप हमें बताएंगे, हम आपको जाकर कवर करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। आपकी तमाम टीम का मैं फर्दर नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, मैं चाहूँगा तमाम अहबाब को एक बार दिखा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट मौजूद थे, बहुत सी टीम मौजूद थी जिन्होंने कार्रवाई की।